हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हमारा जो सीरीज चल रहा है अभी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए चल रहा है, जीके, जिसमें हम डिस्कस करते हैं जीके, जीएस एंड करंट अफेयर। करंट अफेयर दोस्तों मैं आप सभी को अपने इंस्टाग्राम पेज पर देता हूँ, जहाँ पे डेली के 10 से 11 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इसका जो मंथली कंपाइलेशन होता है वो मैं फ्री PDF देता हूँ। तो जब पेपर आएगा दोस्तों आप सभी का, तो उस टाइम मैं एक मैराथन क्लासेस करा के आप सभी का करंट अफेयर एक बार फिर से रिवीजन करा दूंगा। तब तक आप अभी इंस्टाग्राम से पढ़ के अपना टाइम सेव कीजिए, अदर सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। तो इंस्टाग्राम पे अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप फॉलो कर दीजिए। वहाँ पे लगभग 2,27,000 स्टूडेंट हमें जो है फॉलो करते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो हमारा जो कोर्स ये जीडी सीरीज चल रहा है, ये डे नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 सेशन कर चुके हैं, उस पर आप सभी का बहुत सारा सपोर्ट रहा है। लगभग 500 के आसपास पर वीडियो पे व्यूज़ आया है। तो उम्मीद करूंगा आगे भी इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहेगा आपकी तरफ से, और मैं भी अपना बेस्ट देने के लिए कोशिश करूंगा आप सभी के लिए, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो सके। तो साथ ही दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, अभी जैसा कि हमने नया स्टार्ट किया है यूट्यूब पर में, तो आप दोस्तों आपको जब भी दिन में टाइम मिले तो आप एक बार यूट्यूब पर जा करके सर्च करना, दिन में जब भी 2 बार 3 बार जब भी करो, टाइम मिले 10 सेकंड लगेगा, कैरियर जोन बाय विकास झा। इससे क्या होगा, थोड़ा सा सर्च लिस्ट में आएगा, और जो नए स्टूडेंट होंगे वो जब सर्च करेंगे तो उनको हमारा पेज जो है, चैनल जो है टॉप पे दिख जाएगा, ताकि वो आराम से पढ़ सके। तो ये चीज़ें आप सभी से करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। दिन में आपको जब भी टाइम मिले 5-10 सेकंड का लगेगा बस करने में, आप जाके एक बार सर्च कर दो, बस इतना ही है, आप सभी से रिक्वेस्ट है। साथ ही स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अगर क्लास आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन फॉर यू। इससे पहले जो दिया था कल वाली क्लास में, उस पर आप सभी ने बहुत सारा कमेंट किया था, आप सभी का धन्यवाद। उसी तरह से इस तरह से भी इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको क्वेश्चन फॉर यू का आंसर कमेंट करके बताना है। कब करना है? वीडियो एंड हो जाने के बाद, बिकॉज जब आप जब प्रीमियर होता है या लाइव होता है उस टाइम कमेंट करते हो, वो कमेंट जो है रिमूव हो जाता है। इसलिए आप दोस्तों क्या करना, वीडियो एंड हो जाने के बाद कमेंट करना। जिसका भी करेक्ट आंसर होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, ताकि आप समझ जाना कि आपका आंसर करेक्ट है और नहीं है करेक्ट। क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों ये सवाल मैंने आपके पिछली जो क्लास हुई थी उसमें भी कराया था। अगर आपने वो क्लास देखा होगा तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हो। तो देखते हैं इस वीडियो में कितने सारे लोग क्वेश्चन फॉर यू का आंसर करते हैं कमेंट बॉक्स में। तो 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं सीधे अब आज के प्रश्न पे अपना। प्रश्न है, रिजर्व बैंक कब से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है? रिजर्व बैंक कब से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है? ऑप्शन ए है 1928, ऑप्शन बी है 1938, ऑप्शन सी 1948 एंड ऑप्शन डी 1958। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1938 से दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो है नोट निर्गमन का कार्य करता है। आरबीआई 1938 ईस्वी से नोट निर्गमन का कार्य करता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका, और इसके जो गवर्नर है कौन है? शक्तिकांता दास है क्या? याद रखना, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास है। ये चीज़ें आप याद रखना। चलते हैं दूसरा प्रश्न में। दूसरा है कि नोटों एवं सिक्कों पर कब से अशोक स्तंभ अंकित होने लगा था? नोटों एवं सिक्कों पर कब से अशोक स्तंभ अंकित होने लगा था? 1938, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 1953 एंड ऑप्शन डी है 1958। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 1949 ईस्वी से नोटों एवं सिक्कों पर अशोक स्तंभ को अंकित किया जाने लगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1949 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रिजर्व बैंक के यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चार्ल्स द्वितीय, ओसबॉर्न स्मिथ, जॉन नेपोलियन एंड जॉन विल्सन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओसबॉर्न स्मिथ, ओ स्मिथ करके आप सभी ने पढ़ा होगा कि रिजर्व बैंक के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी फिलहाल हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, जिसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ आप सभी को, धीरे धीरे लेकिन कोशिश करूंगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, चीज़ें समझ आ रही होगी आप सभी को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे।
चौथा प्रश्न है, विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा या फिर सातवां। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सा है? तीसरे नंबर का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारत की जो राष्ट्रीय आय है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र का है, तृतीय क्षेत्र का है या फिर द्वितीय क्षेत्र का है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक, सॉरी तृतीयक, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का है। तृतीय क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठे प्रश्न पे चलते हैं। विषुवतीय प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? विषुवतीय प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? टुंड्रा वन, सदाबहार वन, टैगा वन या फिर पतझड़ वन? याद रखना, विषुवतीय क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सदाबहार वन। सदाबहार वन जो है दोस्तों विषुवतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कौन सा वन? सदाबहार वन पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को कहानी समझ आई होगी, मामला समझ आ रहा होगा, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है उसका आंसर। सातवां प्रश्न है, भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है मैथिली, ऑप्शन बी है भोजपुरी, ऑप्शन सी है बांग्ला, ऑप्शन डी है तमिल। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। भारत में जो सबसे ज़्यादा दूसरी भाषा भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? बांग्ला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? बांग्ला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? आप सभी को पता होगा, हिंदी। हिंदी तो सभी बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। एंड सेकंड नंबर पे कौन सी आती है? बांग्ला। तो बांग्ला जो है दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा में दूसरे नंबर पे आता है। याद रहेगा ये चीज़ें। आठवां प्रश्न है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संकुचन, हॉट मनी, मुद्रास्फीति या फिर सॉफ्ट मनी? तो क्या होगा जब लगातार कीमतों की प्रक्रिया बढ़े? यानी लगातार जो है दोस्तों प्राइस में क्या होगा? इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। प्राइस जो है इंक्रीमेंट होता रहेगा, प्राइस बढ़ता जाएगा। तो संकुचन हो सकता है क्या? आप इस क्वेश्चन को आंसर ऑप्शन से भी कर सकते हो। अगर किसी चीज़ में इंक्रीमेंट होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा बार बार, क्या उसका संकुचन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। हॉट मनी क्या होता है? हॉट मनी कुछ यहाँ तो बात ही कर रहा है, प्रक्रिया बढ़ती हुई चीज़ों के बारे में पूछ रहा है। तो हॉट मनी से और सॉफ्ट मनी से कोई कनेक्शन इसका नहीं होगा। तो ऑप्शन ए ही बचेगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति इसका करेक्ट आंसर है। और वैसे भी लगातार बढ़ती कीमतों के कारण जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। आप सभी को पता होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं पता होगा तो आज आपको पता चल जाएगा। नौवां प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी भारत एंड ऑप्शन डी जापान। तो विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन सी, सी में कौन सा है? भारत। भारत जो है दोस्तों विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को अपनाया था। और कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने दोस्तों? आर्थिक नियोजन को अपनाने वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे पहले आर्थिक नियोजन को अपनाने वाला देश कौन सा था? रशिया था क्या? मैंने बताया था आप सभी को कि विश्व में सबसे पहले आर्थिक नियोजन को अपनाने वाला देश कौन सा था? बताओ कौन सा था? अभी बताया रशिया। रशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 10वां प्रश्न है दोस्तों, ओपेक की जो कि क्या है? पेट्रोलियम का ऑर्गेनाइजेशन है। किसका है? पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम या फिर ऑयल का कह सकते हैं। ऑप्शन ए है 1949, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1959 एंड ऑप्शन डी है 1960। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओपेक का जो स्थापना हुई था कब हुआ था दोस्तों? 1960 में ओपेक का स्थापना हुआ था। याद रहेगा क्या आपको ये चीज़ें? और कल क्या पढ़ा था हमने? ये चीज़ बताओ। कल हमने पढ़ा था नाटो।
नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हमने पढ़ा था, कब हुआ था, कल बताया था 4 अप्रैल 1949 को किसकी स्थापना हुई थी, नाटो की हुई थी। और ओपेक का स्थापना कब हुआ था, 1916 में हुआ था, सॉरी 60 में हुआ था, 1960 यानी कि 1960 में ओपेक का हुआ था। और नाटो का कब हुआ था, 1949। और एग्जैक्ट डेट पूछे नाटो की तो 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11वां प्रश्न है, समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है। समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है। ऑप्शन ए है औसत प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है कैलोरी, ऑप्शन डी है कुपोषण। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। समृद्धि का सबसे अच्छा जो मापदंड है वो क्या है, औसत प्रति व्यक्ति आय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न है, आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था। आगरा का जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए है गोहन आरा, ऑप्शन बी है मेहरुनिसा, ऑप्शन सी रोशन आरा, ऑप्शन डी जहां आरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी जहां आरा जो है दोस्तों आगरा के जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किया था। ठीक है, याद रहेगा आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था, जहां आरा ने किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई थी। बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई थी। वारेन हेस्टिंग, कर्जन या लिटन, और ऑप्शन नंबर डी कौन सा है, डलहौजी। तो बोर्ड ऑफ रिवेन्यू का जो स्थापना हुआ था ऑप्शन नंबर ए कौन है, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के समय में बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। 14 नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक ईसाइयों की आबादी कहाँ पर है। भारत में सबसे अधिक ईसाइयों की आबादी कहाँ पर है। ऑप्शन ए है मणिपुर, गोवा, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है केरल। वैसे तो गोवा में भी बहुत सारे ईसाई हैं, क्रिश्चियन है, बट सबसे ज़्यादा वहाँ पर नहीं है। और गोवा देख के आप लोग आंसर मत कर देना टिक गोवा को, वो गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। नागालैंड में दोस्तों सबसे अधिक ईसाइयों की आबादी है, वहीं पे है। कहाँ पे है, नागालैंड में है, गोवा में नहीं है, याद रखना। गोवा में कौन सा था, हमने एक पढ़ा था, चर्च था, कैथेड्रल चर्च, वो गोवा में था, जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट था कैथेड्रल चर्च। और एक था पीटर्स, सेंट पीटर्स करके था। सेंट पीटर्स वाला जो चर्च है वो क्या है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट अगर आपसे चर्च पूछे तो कहाँ पे है, चर्च या गिरजाघर हिंदी में बोलते हैं। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट अगर आपसे चर्च पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा, सेंट पीटर्स हो जाएगा, जो कहाँ पे है, वेटिकन सिटी में है। अगर वहीं आपसे पूछे कि इंडिया का सबसे बड़ा चर्च बताओ, कौन सा हो जाएगा, गोवा का था, सेंट कैथेड्रल गोवा में था। याद रहेगा ये चीज़ें। आते हैं 15वें प्रश्न पे। पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है। पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है महेश देसाई, ऑप्शन डी है नरसिंह मेहता। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता जो है दोस्तों पीर पराई जाने के रचयिता हैं। अगर विष्णु शर्मा की बात करें तो पंचतंत्र के लेखक हैं। ये कौन है, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। और पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है, नरसिंह मेहता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 16 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है। लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए है बहाई धर्म, ऑप्शन बी है पारसी धर्म, ऑप्शन सी यहूदी धर्म, एंड ऑप्शन डी गिरजाघर। ये कोई धर्म नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी को छोड़ दो, 3 ही ऑप्शन मान के चलो। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए बहाई धर्म। दोस्तों लोटस टेम्पल जो है किससे धर्म से संबंधित है, बही धर्म से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सिक्योरिटी पेपर मिल किस राज्य में स्थित है। सिक्योरिटी पेपर मिल किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है बताओ, गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के गवर्नर है। इसका सही आंसर है कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे है, मध्य प्रदेश है।
मरणोपरांत सर्वप्रथम किन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया? मरणोपरांत सर्वप्रथम किन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया? ऑप्शन ए अरुणा असफ अली, ऑप्शन बी आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन सी राजीव गांधी एंड ऑप्शन डी कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत यानी कि मरने के पश्चात उनको सर्वप्रथम भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था। किनको किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? माइकल थैचर, ऑप्शन बी है लॉर्ड पामस्टर्न, ऑप्शन सी विस्टन चर्चिल एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड पामस्टर्न। इसका करेक्ट आंसर हो गया। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? लॉर्ड पामस्टर्न। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वां प्रश्न का। 20वां प्रश्न है सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, यह किसने कहा था? कॉपरनिकस, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी जे.एल. बेयर्ड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, यह किसने कहा था? कॉपरनिकस ने कहा था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के हमारे जो 20 क्वेश्चन था उसको हम कर चुके हैं डिस्कस। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।